राधे राधे भैया। आज हम आए हैं ग्राम पंचायत गांवोली में। तो यहाँ पे एक महाराज जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो इनसे आज हम इनसे बात करते हैं कि राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तो गुरु जी, ये सबसे बड़े भगवान कौन है? और ये भगवत गीता के बारे में लोग क्या पूछते हैं, क्या है ये? भैया ऐसा है, जी बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। दरअसल लोग भौतिक आसक्ति के लिए विभिन्न देवी देवताओं को पूजते हैं। जी किसी से घर मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, धन मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं ना। तो वो पूजा करते हैं विभिन्न देवी देवताओं को, वो उनको देवी देते हैं। बाकी ये जो भी चीज़ें भौतिक चीज़ें वो तो यहीं रह जाएंगी सब, है ना। तो वो चीज़ मांगनी चाहिए जो साथ जाएगी आत्मा के, है ना। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम शरीर को मानते हैं सब कुछ, जबकि शरीर सब कुछ नहीं है। शरीर तो एक माध्यम है ना। और इसको जो चलाने वाली शक्ति है वो है आत्मा। तो इसलिए अब वो भगवान का ये है कि ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान ने उनको सृष्टि रचने के लिए वो ड्यूटी दी है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी, वो शास्त्र है ब्रह्म संहिता, तो उसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सच्चित आनंद सच्चिदानंद जो विग्रह हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, और वो आदि अनादि से हैं, परम भगवान हैं, और वो ही सर्व कारणों के कारण हैं। इसलिए जो परमेश्वर हैं, जो भगवान हैं, जो एकमात्र भगवान हैं वो श्री कृष्ण हैं, और बाकी सब देवी देवता उनके ही अधीन है, उनके ही अंदर है ना। तो जैसे एक आप प्रधानमंत्री है ना, वो सबसे बड़े हैं, तो उनके नीचे पूरा सिस्टम रहता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं अध्यात्म में, और उनके नीचे पूरा सिस्टम है, ठीक है भैया। तो इसलिए कोई उदाहरण के तौर पे आप पत्ता पत्ता को पानी दो तो वृक्ष हरा रहेगा। तो आप जड़ में पानी देंगे तो सब में पानी पहुंच जाएगा। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की आप उनका नाम जप करेंगे, और नाम जप ये है भैया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, अब दूसरा आपने प्रश्न किया था कि भगवत गीता के बारे में बताइए। तो भगवत गीता सभी धर्मों के लिए है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अवेव अंशो जीवलोके जीव भूता सनातना मने सतानी इंद्राणी प्रकृति स्थानी कर सती, कि सभी जीव मेरी संतान है, मेरे से सब जीव उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान सबके पिता हैं। तो इसलिए भगवत गीता हमें बताती है कि किस तरह से हमें अपना जीवन जीना है। तो हमारे जीवन का ये एक मैनुअल बुक है, एक हमें जो आत्मा के अकॉर्डिंग हमें जीवन जीना है, ठीक है। तो वो हमें सब भगवत गीता बताती है, और भगवान उसमें रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि तेषाम सततयुक्ता नाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम एन मामुप्यांति थे, कि जो प्रेम से प्रीति पूर्वकम मतलब प्रेम से जो मेरा अनन्य भाव से मेरा नाम जप करते हैं, मैं उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ तो वो उस बुद्धि का प्रयोग करके मेरे धाम को आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो लड़की तो लड़का के बारे में सोचेगी 24 आवर्स, लड़का लड़की के बारे में सोचेगा, तो वो तो हो गया भौतिक प्रेम। लेकिन वही प्रेम अध्यात्म में अगर भगवान के प्रति किया जाए, 24 आवर्स 24 घंटा उनके बारे में सोचा जाए, तो जब हम भगवान के बारे में सोचेंगे तो फिर भगवान हम पर कृपा करेंगे, और इस तरह से हम भगवान के धाम को चले जाएंगे। और ये जो 4 बड़े दुख हैं, जन्म मरण जरा व्याधि, मतलब जन्म होता है तो जन्म का भी दुख है, गर्भ में रहते हैं वहाँ पर बड़ा दुख होता है ना, और मृत्यु के समय बड़ा दुख होता है, और बुढ़ापे में बड़ा दुख होता है, और कोई बीमारी हो जाए तब भी बड़ा दुख होता है। तो इन सारे बड़े दुखों से आदमी इंसान बच जाता है जो भगवान की शरण में चला जाता है, जो भगवान का भजन करता है। तो अब इसके लिए क्या है कि जी हम अपना काम धंधा ना करें, नौकरी वोकरी ना करें, मतलब गृहस्थी का पालन कैसे करें। तो फिर उसमें भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि आप अपने काम भी करते रहो, और लेकिन काम करते समय आप मुझे याद रखो,
है जी। और आप अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दो, तो इस तरह से आप निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप मेरे पास आओगे, हैं जी। तो वो उसमें क्या कहते हैं, उस श्लोक है 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं उसमें भाव यही है, मुझे अभी श्लोक याद नहीं आ रहा, थोड़ी देर में याद आ जाएगा ना। तो इस तरह से आप भगवान का चिंतन करते रहें, भगवान का नाम जप करते रहें, ठीक है। तो माओ पेते पुनर्जन्म दुखाल्या में शाश्वतम ना प्रवंती महात्मा संसिद्धि परमाम गता। तो ये जो संसार है ये अशाश्वत है, ठीक है, नष्ट होने वाला है। तो इससे जो अब भगवान की जो शरण में चले जाएंगे वो सभी दुखों से बच जाएंगे और इस आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि ये जो मेरी माया है, दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी ये प्रपतनते माया मेताम तरंती थे। तो जो मेरी शरण में आ जाते हैं, ये मेरी जो दिव्य माया है, इस माया से वो बच जाते हैं। इसलिए भगवान की शरण अनिवार्य है, भगवान की शरण में ही सब कुछ प्राप्त होगा। सारे दुखों से आवागमन से मुक्ति भगवान की शरण मिलेगी। तो आप बस करना कुछ नहीं है, इतना करना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो ठीक है भैया, गांगोली में बैठे हैं इस टाइम गुरु जी, तो जिस भाई को आना है तो ये बात कर लेंगे।